से कहा जाता है। अब निश्चित तौर पर ये सरकार बदलेगा। आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं। और निश्चित तौर पर मैं वर्तमान की आता जुल्मी सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना। देखिए, हम इस समय सैफई में खड़े हुए हैं और इस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा आज यहाँ श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बनने वाला शिलान्यास का शुभारंभ किया गया है और मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। हमारे साथ कन्नौज से कुछ महिलाएं जुड़ रही हैं। क्या कहना मैं ललिता राठौर, समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश महासचिव। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, 24 का चुनाव आ रहा है। इस उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता की नजरें श्री माननीय अखिलेश यादव जी पर टिकी हुई और इस देश का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा बिना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, उनका बिना कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता है जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन नहीं होगा। अच्छा, जिस तरीके से खबरें आई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, क्या किस वजह से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा कन्नौज लड़ेंगे, वहाँ की जनता का भरपूर समर्थन और वोट रहेगा। वो आज चुनाव हो जाए तो वहाँ के सांसद को आज हरा दिया जाएगा, क्योंकि वो सोशल और सामाजिक नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन हर एक कार्यकर्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और लोकसभा सांसद के रूप में काम नहीं करते हैं, वो जनसेवक बन के जनता के बीच रहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आज स्मारक का शिलान्यास किया गया है और नेताजी की यहाँ जन्मस्थली है सैफई, और कहा गया है बहुत एक भव्य स्मारक बनने वाला है, क्या कहना है? नेताजी का जो स्मारक बनेगा, जब नेताजी का जन्म उत्सव मनाया जाता था तो इस सैफई में हम लोग जन्नत का नज़ारा देखने को मिलता था। इसको पेरिस, लंदन समझते थे। और नेताजी की स्मारक भी बनेगी तो इस देशों से अलग स्मारक होगी माननीय नेताजी का, क्योंकि हमारे नेताजी ही चौधरी चरण सिंह लोहिया, इन सबके पदचिन्हों पे चलने वाले नेताजी ही मेरे नेताजी का अलग नाम था। उनकी विचारधारा गरीब और किसान और मजदूरों की स्मारक बनना तो स्वाभाविक है कि उनकी अलग हटके बनेगी। कुछ महिलाएं और हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं। ब्लॉक प्रमुख एडवा खड्डा, मैं सुमन देवाकर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवा खड्डा, तो लोकसभा कन्नौज का लास्ट ब्लॉक है और एट अ टाइम मैं राष्ट्रीय महासचिव अम्बेडकर वाहिनी से हूँ। और जो आप अभी बात कर रहे थे शिलान्यास की, तो हमारे प्रोफेसर साहब ने भी यही कहा था कि जो भी शिलान्यास जो आज हुआ है, जो भी उनकी यादगार में जो मेमोरियल बनाया जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि उसके लिए उन्होंने एक आर्किटेक्ट हायर किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी करते हैं डिफरेंट वे में करते हैं। जैसे उन्होंने स्टेडियम का निर्माण किया था लखनऊ में, तो वो सिंगापुर के उस पर उन्होंने डिज़ाइन किया है उसको, क्योंकि जो उसका एक सिंगापुर में एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसका नज़ारा भी दिया है, तो जिसका मैच भी हुआ था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस पर बड़ा गर्व हुआ था। तो जो नेताजी का जो ये आज शिलान्यास हुआ है मेमोरियल का, वो भी एक ऐसा होगा कि देश से विदेश से लोग देखने आएंगे। और सैफई तो सैफई है, सैफई में जितना डेवलपमेंट नेताजी ने किया है और एट अ टाइम जो करते आ रहे हैं अखिलेश जी, और मैं ये सोचती हूँ कि वो ऐसे ही होगा कि ऐसा शिलान्यास शायद मेमोरियल का जो शिलान्यास हुआ, ऐसा मेमोरियल और नहीं बना। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए की अहम भूमिका, एक्चुअली पीडीए की अहम भूमिका ये है कि इसमें क्या पिछड़ा, दलित एंड माइनॉरिटी का जो है, तो हम ये सोचते हैं कि जो मैं एक्चुअली अम्बेडकर वाहिनी से जुड़ी भी हुई हूँ, तो मेरा एससी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद दिवाकर हूँ, तो मेरा एससी से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रहता, तो हम लोग जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो अब ये
कि दलित को भी समझ में आ गया है कि हमारा सब कुछ जा रहा है, संविधान जा रहा है, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो वो भी ये सोचते हैं कि जो ये पीडीएफ बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं भी 24 में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लोग इसका सदुपयोग भी करेंगे और लोग वोट भी करेंगे और आगे अपना भविष्य भी देखेंगे। ये और महीना है, इनसे भी जानते क्या सुना बात। मेरा नाम मीना कठेरिया है। अच्छा, क्या कहेंगी आप? मैं महिला सभा की प्रदेश सचिव हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि लोग आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत बहुत भारी मतों से मेरे उत्तर प्रदेश की सीटें निकलेंगी और मैं सभी से यही कामना करती हूँ कि मेरी जब सीटें निकलेंगी तो हमारे प्रधानमंत्री तो बनेंगे। जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम दलितों की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जो इस समय आज लहर चल रही है गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, महिलाओं की, इनके सम्मान की, इनका कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि रसोई गैस फ्री दे रहे हैं, ये सिलेंडर फ्री क्या दे रहे हैं कि इतना घुमा रहे हैं कि घूमते घूमते थक जाओ, पूरे दिन खाली पड़े हैं। और सिलेंडर वो कह देते हैं कि इधर जाओ उधर जाओ, पहले जाओ उठा लगाओ, फिर इसके बाद आओ तो बोलते हैं कि वहाँ जाओ बैंक में, तब आपके खाते में पैसा आएगा। कोई फ्री ही नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, न फ्री है न कुछ है। ये सब महंगाई बढ़ाने की, सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मुलायम सिंह यादव जी काम करके तो किसी नेता ने आज लोग काम नहीं किया। इतने अच्छे नेता थे मुलायम सिंह यादव जी। पश्चिम में भी नेताजी को हम ही जनवा के लिए थे। चौधरी मन्नम रसन लोकसभा किराना के अंदर जब जाते थे मुलायम सिंह यादव जी तो सैलाब इकट्ठा हो जाता था कि न मुलायम सिंह यादव जी आ रहे हैं नकलों से। तो उनका लोग मान सम्मान के लिए पूरा सहयोग से रहते थे और सहयोग के साथ रहते थे। अब के उनका जो सपना था लोगों को ये था प्रधानमंत्री बनने का मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। थोड़ी सी कमी रहेगी, अखिलेश यादव जी बनेंगे और अब के 24 में ऐसा बना के दिखलाएंगे पश्चिम में से ही अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री इनकी मर्जी से बनेगा, जो बनेगा अखिलेश यादव की वजह से। अखिलेश यादव जी इतने समझदार नेता है, इतनी सी उम्र में कोई इतना बड़ा समझदार नेता होया ना हो सकता। पिछली योजनाएं में से बात की जाए 2000 अभी चुनाव हुआ जी विधानसभा का, इसमें पश्चिम में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं बीजेपी की आई हैं, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं? ये हम ये दावा ऐसे कर रहे हैं, पहले लोगों को ये मालूम था ये भकावे की सरकार थी, झुकती सरकार थी, इसने कोई भी काम ढंग का नहीं करा, जनता को बहकावे में रखा है। बकाये में रखने के बाद में जनता को मालूम हो गया है ये सरकार मनादी सरकार है, ये वैसी सरकार नहीं है। ये झूठों को बोलती है, झूठ सच कराती है, कहती है भाई आज ये हो रहा है काम, आज ये हो रहा है। कोई भी काम हमने देखा नहीं सरकार में होते हुए। गरीब जनता परेशान होगी, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लड़की B.Com कर रही है, 12वीं कर रही है, MSc कर रही है, क्या है में घरों के अंदर मजदूरी करने के लिए जा रही है, कपड़ा सी रही है, कोई अपने घर का साधन नहीं कर सकती। मैं आया हूँ जी जिला शामली से। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कहाँ से आप आए? कन्नौज से। क्या कहेंगे? हम नेताजी के विषय में ये कहना चाहते हैं, नेताजी ने दलितों को, बैकवर्डों को और पिछड़ों को जो सम्मान दिलाने का काम काशी राम माननीय मुलायम सिंह जी ने जो समझौता करके थाना और तहसीलों में सम्मान दिलाया, कुर्सी पर बैठाने का काम किया और उन्होंने ज़मीन से लेकर के और ऊपर तक कई भी नेता गरीबों को सम्मान दिलाया। इसी तर्ज पर मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी PDA के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए मैं दलितों को, अल्पसंख्यकों को, इनको सबको साथ लेकर के अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में कम से कम 60 सीटें जीतने का दावा करते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम आपका? इंजीनियर अभिषेक यादव। अभिषेक जी बताएं, क्या कहेंगे? नेताजी का जो रास्ता संघर्ष का रहा है, जिन्होंने हमेशा आंदोलनों, यात्राओं और वर्तमान की सरकार के विरोध में जो नीतियां रही, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष का रास्ता इख्तियार किए। ऐसे संघर्ष पुरुष भारतीय राजनीति के ऐसे नाम जिन्हें धरती पुत्र के नाम से पूरा प्रदेश और देश जानता है।
मैं सशक्त नमन करता हूं। उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नेताजी आज भी हम लोगों के बीच में विचारों के रूप में हैं। हम बता देना चाहते हैं, हम समाजवादी पीढ़ी यात्रा करके हम लोग आए। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को सम्मानित किया और उत्तर प्रदेश की भ्रमण करने के बाद जहाँ तक हमने समझा, लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हैं। आज चिकित्सा में जो उनको इलाज सही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, लगभग आपने 40 जिलों का भ्रमण किया है साइकिल यात्रा के लिए, उसमें क्या ऐसा कुछ देखा आपने जो परिवर्तन हुआ? निश्चित तौर पर लोग महंगाई से परेशान हैं। आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया संविधान, उसके साथ खिलवाड़ हो, लोग परेशान हैं। जो पढ़े लिखे नौजवान युवा हर वर्ग के हैं, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके हक अधिकार के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उनके हक अधिकार खत्म कर रही है। और जो इस तरह संविदा के माध्यम से और बैकडोर से जो नौकरी दे रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग नौकरियों के माध्यम से सरकारी संस्थाओं की जो लूट हो रही है। अब तो ऐसा एक प्रावधान आ गया है जिसमें संविदा पर भी नहीं रख सकते। हाँ, निश्चित तौर पर, इसलिए आउटसोर्सिंग जिसे कहा जाता है। अब निश्चित तौर पर ये सरकार बदलेगा। आम जनमानस, नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित हर वर्ग के लोग मन बना चुके हैं। और निश्चित तौर पर मैं वर्तमान की आताताई जुल्मी सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, लोहिया जी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे थे सैफई से, और हम कहना चाहेंगे यहाँ पर जो पीडीए की कल जो साइकिल से यात्रा आई थी और लगभग 40 जिलों का भ्रमण कर चुकी है, और इन्होंने जो साइकिल चलाई है, निश्चित तौर पर क्या होगा वो तो 2024 में ही पता चलेगा। हमारे सहयोगी राजा फारूक के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट सैफई से।